कोल्ड डीएम करने का ये सबसे बड़ा गलत तरीका है, जिसमें आप क्लाइंट के पास जाते हो और फर्स्ट मैसेज में ही अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देते हो कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ऐसे काम कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आप मेट्रो स्टेशन से निकले और एकदम से कोई ऑटो वाला आपको पकड़ के बोल रहा है कि चलो सर हम छोड़ देंगे आपको, चलो आ जाओ ऑटो में बैठ जाओ हमारी, तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे, जिसको पता भी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो? वो आपसे आके सीधा बोल रहा है कि अरे बैठो मेरे ऑटो में, मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये वो, और आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इंस्टेड आप क्या करेंगे, किसी ऑटो वाले को देखा जो शांति से बैठा है, उससे पूछा भैया वहां तक जाओगे, कितने चार्ज लोगे, क्या लोगे? देन आप उसके साथ आप उससे बात करके देन वो आपको बताएगा, देन आप उससे एड्रेस पूछोगे, ये यहाँ जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा, ये वो, तो तब जाके आप उस ऑटो में बैठोगे। तो ये सबसे सही मेथड होता है। जो दूसरा मेथड आपने बताया, मैंने बताया, ये मेथड सबसे बेस्ट है। पहला मेथड बहुत खराब है कि आप तुरंत जाते ही कोल्ड डीएम करते हो और अपने बारे में बताना शुरू कर देते हो। इससे क्या होता है, क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट नहीं होता, आप सेल्स ही लगते हो और क्लाइंट आपसे बात नहीं करता, आपके मैसेजेस इग्नोर करता है। शायद यही वजह है कि आप कोल्ड डीएम करते हो हजारों लोगों को और रिस्पॉन्स एक भी नहीं आता, आप फेल हो जाते हो। तो आज की वीडियो में मैं यही समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से कोल्ड डीएम करना चाहिए जिससे आपके पास क्लाइंट आए, वो आपके मैसेज पढ़ के भाग ना जाए और या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, सीन करके छोड़ दे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोल्ड डीएम कैसे करना है। तो कोल्ड डीएम करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आपको देखना होता है, क्लाइंट की प्रोफाइल अच्छे से पढ़नी होती है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ से है कैसे है, क्या वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है या नहीं। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो क्या उसकी वेबसाइट है या नहीं है, और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया मैनेजर हो तो क्या उसके सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है या नहीं है, उसके सोशल मीडिया पे एक्टिवली पोस्ट डलते हैं या नहीं डलते हैं। आपको पहले जानना है कि उसको आखिरी में आपकी सर्विसेज की नीड है या नहीं है। और अगर लगता है आपको कि उसके पास आपकी सर्विसेज की नीड है, उसको वो ऑलरेडी ये सब चीजें यूज नहीं कर रहा है, तो ही आप उसे पिच करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। रैंडमली किसी को मैसेज नहीं करें, देख लें पहले कि आप किसको मैसेज करने जा रहे हैं और क्या उसे आपकी सर्विसेज की नीड है। उसके बाद सेकंड तरीका ये होता है उनसे कनेक्ट करना। अगर आप लिंक्डइन पे होता आप उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे विथ नोट के साथ कि आप उन्हें क्या क्यों कनेक्ट करना चाहते हो, उनसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हो। आप लिख सकते हो कि मैं आपके जैसे एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट होना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, आपकी इंडस्ट्री के बारे में आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए मैं आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ये आप कर सकते हो लिंक्डइन पे। बाकी फेसबुक पे आप ऐड फ्रेंड कर सकते हो और आपको कुछ नोट वोट उसमें भेजने का ऑप्शन नहीं होता, तो नोट नहीं भेजना, सिर्फ ऐड फ्रेंड करना है। लिंक्डइन पे कनेक्शन के साथ कनेक्शन नोट भेजना, तभी आपका वो कनेक्शन अप्रूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कनेक्शन भेजना है। उसके बाद जैसे ही आपका कनेक्शन अप्रूव होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उनके प्रोफाइल पे जाना है, उनके कंटेंट की लिस्ट को देखना है, कंटेंट को पढ़ना है। कंटेंट के पे लाइक कमेंट, मीनिंगफुल कमेंट करना, ये नहीं दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट, गुड पोस्ट, ये सब नहीं लिखना है। जो जिस बारे में वो पोस्ट है उस पोस्ट को पढ़ के मीनिंगफुल कमेंट करना है और कुछ क्वेश्चंस नीचे अपने छोड़ने हैं। तो इससे क्या होता है, आपके बारे में क्लाइंट देखता है कि हाँ इस बंदे ने मेरे पोस्ट पर लाइक किया है, कमेंट किया है, तो ऑलरेडी थोड़ा सा क्लाइंट आपको जानने लग जाता है कि हाँ ये बंदा कोई है जो मेरे में इंटरेस्टेड है। हर किसी को पसंद है अपनी तारीफ सुनना, अपने पोस्ट पर लाइक कमेंट देखना, तो ये करना सबसे बेस्ट है। तो सेकंड स्टेप यही, थर्ड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप था आपका प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड स्टेप है फ्रेंड बनाना या कनेक्ट करना, थर्ड स्टेप है उनके कंटेंट से इंगेज करना। जब आप इंगेज कर लेते हो, वो आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उन्हें मैसेज करना है। और क्या आपका वो मैसेज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैसेज करना है हाय XYZ, उनका नाम, फर्स्ट नेम लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को अपना नाम सुनना पसंद है। नाम ही एक ऐसी चीज है जो लोग के पास खुद का नाम होता है बट वो खुद यूज नहीं करते हैं, दूसरे लोग जब उनका नाम लेते हैं उन्हें अच्छा लगता है। तो हे फर्स्ट नेम, आई रियली फाउंड योर पोस्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग एंड आई होप यू डोंट माइंड मी सपोर्टिंग ऑन योर पोस्ट। आपको लिखना है प्रॉपरली अच्छे से, तो इसे पढ़ के वो खुश हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा, इसे मेरे पोस्ट अच्छे लगे, मेरी तारीफ भी कर रहा है, इसने मेरा नाम भी लिया और इसने मेरे पोस्ट की तारीफ करी और ये मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मेरे पोस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो वापस में रिप्लाई देगा थैंक यू, यस दे आर ग्रेट, हाउ डिड यू फाइंड देम वैल्यूएबल, कुछ वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसका
आंसर दोगे। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा एक लाइकनेस या यूं कहो कनेक्शन बिल्ड किया प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने फ्यूचर क्लाइंट्स के साथ, पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, और वो आपको समझना उन्होंने आपको शुरू किया। यहाँ से एक थोड़ा सा उनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है और वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ उससे भागने के, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्स ही नहीं हो, आपने उन्हें पिच नहीं किया अभी तक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? अब आपको क्लाइंट से पूछना है, हाय वेयर आर यू बेस्ड, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया, या जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, एंड देयर इज लाइक देयर इज अ वेरी हॉट वेदर हियर, हाउ इज योर वेदर, या वेयर आर यू फ्रॉम। आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे आप किसी को फ्रेंड बन रहे हो, रास्ते में आपने किसी से मिला, हेलो हाई किया, और उससे आप जिस तरह से बात करते हो, आपका नाम क्या है, आपका सॉरी नाम तो आपको पता ही है क्योंकि सोशल मीडिया पे नाम होता है। आपको उनसे पूछना है कि आप कैसे हो, क्या हो, कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, यहाँ पे ऐसा वेदर है, आपका वेदर कैसा है। तो वो आगे रिस्पॉन्ड करेगा, हाय आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी एंड हमारा वेदर ऐसा है, ये है, अभी अभी समर शुरू हुआ है, हमें मजा आ रहा है बाहर घूमने, ये वो रिप्लाई देंगे। तो उसके बाद आपको पूछना है, ओके दैट्स ग्रेट, इट इज लवली सिटी देयर, न्यू जर्सी इज वेरी ग्रेट प्लेस, जो भी है लिख के भेजना है, तारीफ करनी है उनकी सिटी की। देन आपको अपने पूछना उनसे कि जस्ट कनेक्ट करना है आपको, बेसिकली अभी भी सेल नहीं करना है, आपको उनसे पूछना है कि मैं इंडिया से हूँ, क्या आप कभी इंडिया आए हैं, आपको ये पूछना है। तो वो बोलेंगे नो, या मेरी बकेट लिस्ट में है, या मैं कभी ट्रैवल करना चाहता हूँ इंडिया, ऐसा कुछ लिख के आपको भेजेंगे। एंड देन आगे आप उससे बात करते हैं। देन आपका क्या स्टेप होता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपने क्या है कि क्लाइंट के साथ रेपोर्ट बिल्ड कर लिया है, क्लाइंट से आपने थोड़ा सा एंगेज कर लिया है। 2-3 दिन लगाना है, तुरंत फर्स्ट दिन में ही सारी बातें नहीं करनी है, 2-3 दिन धीरे धीरे करके बात करनी है। डोंट रश, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से बात करनी है। उन्हें ये लगना चाहिए कि ये कुछ बेचने नहीं आया, नॉर्मल कनेक्ट होना चाहता है। तो ऐसे धीरे धीरे बात करनी है 2-3 दिन के इंटरवल में, और रेपर्ट बिल्ड कर लिया है आपने क्लाइंट्स के साथ एक थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं उनके बिजनेस के बारे में जानने के लिए। तो रेपर्ट बिल्डिंग के बाद अब बिजनेस की बात आ जाती है। अब क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स की नीड फाइंड करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट की नीड फाइंड करते हैं कि जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्या वो आपसे सर्विसेज खरीदना चाहता है या नहीं। और अगर वो सर्विसेज ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह या कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहा है, तो क्या वो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपके पास मौका है उसे अपनी सर्विस पिच करने का। तो आप कैसे आप जानते हैं कि क्लाइंट्स के पास आपकी सर्विस की नीड है या नहीं है, वो आप इस तरह से जानते हैं। आपको उनके बिजनेस के बारे में पूछना है, जैसे कि hey so you are into this business, जो भी बिजनेस में वो हैं, so how is it going for you, how is working out for you, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। वो अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे कि ठीक चल रहा है, गुड चल रहा है। तो और पूछो, उसके बाद और पूछो, गुड लिखते हैं, ज़्यादातर लोग गुड लिखते हैं, वो बताना नहीं चाहते किसी रैंडम स्ट्रेंजर को। उसके बाद आप पूछो कि गुड या नॉर्मल या एक्सीलेंट कैसा चल रहा है, और क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्या आपकी वेबसाइट है, और क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, क्या आपकी वेबसाइट से सेल आती है या नहीं आती। आप उनसे पूछो तो बताएंगे मेरे पास वेबसाइट है पर सेल नहीं आ रही, वेबसाइट है पर अच्छे से डिज़ाइन नहीं है, कुछ भी वो बताएंगे। सोशल मीडिया रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कुछ भी बताएंगे। देन आप बोलो अच्छा, तो आपको फिर उसके बाद कुछ वैल्यू देनी है कि मैंने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी, आप इन सबको फिक्स कर सकते हो, और आप फिक्स करोगे तो मे बी आपका कुछ फ़ायदा होगा। या आप उनकी वेबसाइट चेकआउट करोगे, उसमें कुछ खामियां देखोगे, तो आप उन्हें बताओ कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी, अगर उन पर वेबसाइट है तो, या सोशल मीडिया ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप उन्हें बता सकते हो कि यह आप ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। आपको तुरंत वहाँ पे वैल्यू देनी है, कुछ सेल नहीं करना है अभी भी। वैल्यू देने के बाद वो बोलेंगे थैंक्स, मुझे पसंद आया, मैं हाँ इसे फिक्स करता हूँ, ये वो। उसके बाद कुछ दिन वेट करना है, फिर आगे बात करनी है कि आपका सोशल मीडिया कौन मैनेज कर रहा है, या आपकी वेबसाइट कौन बना रहा है, कब बनी है आपकी वेबसाइट, क्या आपको रीडिज़ाइन करने में हेल्प चाहिए, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या आपको वेबसाइट चाहिए, आपकी वेबसाइट से आपके और क्लाइंट आ सकते हैं, मैं वेब डिज़ाइनर एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि हाय आई एम अ वेब डिज़ाइनर एंड आई वर्क विद स्मॉल बिजनेसेस और वट एवर बिजनेसेस लाइक यू, एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट विद योर वेबसाइट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आपको लास्ट में जरूर लिखना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।
if you are interested in social media marketing, I can definitely help you increase your business revenue, increase your business, grow your business और increase your sales. तो ऐसे करके आपको उनको अपनी सर्विसेज के बारे में अब जाके बताना है. तो वो कुछ भी कह सकते हैं, नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है, या मे बी आई विल थिंक अबाउट इट लेटर, या मे बी आई विल नीड इट आफ्टर सम टाइम, I need to check with my current web designer or social media manager. If he doesn't get result, तो आपसे कांटेक्ट करता हूँ. देन आप उसको अपने, अगर आपके पास प्रीवियस वर्क है तो वो आप उनको भेज सकते हैं और बता सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं. तो और अगर उसमें से ऐसा होता है कि वो बोलते हैं नहीं मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो आपको क्या करना है? Okay, that's great. I can certainly help you with your website. Yeah, I can certainly help you with your social media marketing and explode your growth. ऐसा कुछ लिख के भेजना है. एंड देन आपको क्या करना है? अपनी कॉल बुकिंग लिंक भेजनी है, जो आप calendly.com पे जाके अपना एक बुकिंग पेज बना सकते हैं, उसे आपको भेजना है. वो जूम से इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो आपको टाइम जोन पूछने की ज़रूरत नहीं है. अगर फॉरेन का क्लाइंट है कि क्या टाइम जोन है, मेरा क्या टाइम जोन है, फिर आप एक परफेक्ट टाइम बिठाते हो. उसके बदले कैलेंडली वगैरह बना के मीटिंग लिंक भेज सकते हो. तो आप बोल सकते हो it would make more sense if you could hop on a quick 30 to 45 minute call with me. This call will be totally free and it's a strategy call, so we will see if we are good fit to work together. Only then I will pitch you my services on the call and we will discuss the pricing also. तो आपको ऐसा लिख के भेजना है. मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्टली. यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी स्क्रिप्ट की, तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. चाहे आप, ये वैसे वेब डिज़ाइन के लिए है, कोचिंग के लिए है, बट आप इसे अपने हिसाब से सोशल मीडिया के लिए या ग्राफिक डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग, जो भी जिस भी फील्ड में आप फ्रीलांसिंग फील्ड में, उसके लिए आप इसको एडिट कर सकते हैं और भेज सकते हैं. तो ये ऐसा है. हे I'd love to share more information with you XYZ मतलब नाम. Hey, I'd love to share more information with you, Mike. Would you be against having a quick conversation on what extremely well for our clients in growth mode and how we can possibly help you grow? ऐसा कुछ लिख के भेजना है. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं. It might make more sense to hop on a 30 to 45 minute strategy call. To be honest and direct, it sounds like it's a good fit. If it's a good fit and I know I can help you out, I can help you scale your organization, I'll you offer a program, I will offer you my services on the call only if it makes sense. तो इससे क्लाइंट्स को लगता है कि ये बंदा मेरे को प्रेशर नहीं डाल रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है, ये बंदा बड़ा जेन्युइन है और ये जानता है कि अगर ये मेरी हेल्प कर सकता है तो ही हेल्प करेगा, या फालतू में मुझे अपनी सर्विसेज नहीं बेचेगा. तो आप सेल्स ही नहीं बन रहे हो, आप उसे जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो. तो इससे क्लाइंट को ही पता चलता है. व्हेन क्लाइंट्स नो यू, जो कि आपने रैपिड बिल्डिंग में आपने उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उनके बारे में जान लिया था. नाउ यू हैव बिल्ड ट्रस्ट एंड नाउ दे लाइक यू एज वेल, कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप कुछ भी सेल्स नहीं करना चाहते, उनकी हेल्प करना चाहते हो. यहाँ पे दिखता है कि आप हेल्प करना चाहते हो. तो वेन एवर अ कस्टमर नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू, देन कन्वर्जन हैपन्स. तो तभी कोई आपसे खरीदता है. व्हेन दे नो यू, दे लाइक यू एंड दे ट्रस्ट यू. तो इससे आपका नो, लाइक और ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है और आपके कोल्ड डीएम कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मे बी आप 50 लोगों को कोल्ड डीएम कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 आपकी कॉल बुकिंग हो सकती है, और 5 में से एटलीस्ट आप 3 लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप सेल्स में अच्छे हैं. तो सेल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने जाऊँगा. इस वीडियो पे डालूंगा कि आपको सेल्स कॉल कैसे हैंडल करनी है, कैसे क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करना है. तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिले. तो सेल्स के टॉपिक पे वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो उसके लिए रेडी रहना. तो यहाँ तक था आपका कि आपको फर्स्ट स्टेप में कनेक्शन प्रोस्पेक्टिंग करनी है, देन कनेक्शन भेजना है. थर्ड स्टेप में आपको रैपिड बिल्ड करना है. फोर्थ स्टेप में आपको उनकी नीड जाननी है कि उनको आपकी सर्विसेज की नीड है या नहीं है. ये आपको एक्सट्रैक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स और
एक्सट्रैक्ट करनी है कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द चैलेंजेस आर यू फेसिंग इन योर बिजनेस, ऐसा कुछ आप पूछ सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप में आपको उनको कॉल बुकिंग पे लाना है, और जो भी आप सेल करेंगे उनको कॉल पे सेल करना है आपको, वीडियो कॉल पे, मैसेंजर पे या सोशल मीडिया पे सेल करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वहाँ पे कन्वर्जन बहुत पुअर होता है। जो भी करना आप एक कॉल बुकिंग करके लाइव मीटिंग लेके जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे ही कन्वर्जन आपको करनी है, वहाँ पे मीटिंग के थ्रू आपको क्लाइंट को अपनी सर्विसेज के लिए बुक करना है। मैसेंजर पे या जो जहाँ भी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे चैट के थ्रू बुक करने की कोशिश मत करना, बहुत ही लो कन्वर्जन रेट होता है, इसीलिए उन्हें मीटिंग पे ही बुक करना है आपको। क्योंकि कभी भी आप हाई हाई प्राइस सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा क्लाइंट को मीटिंग पे बुक करते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको सामने से देख सकता है, समझ सकता है कि आप रियल बंदे हो, आप कोई स्कैमर नहीं हो। क्योंकि इंटरनेट पे स्कैम बहुत होते हैं, तो क्या पता आप स्कैमर निकले, ऐसा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता इस तरीके से क्लाइंट के मन में, इसीलिए वो कभी भी चैट पे कन्वर्ट नहीं होते। जब वो आपको देखते हैं सामने वीडियो कॉल पे तब वो कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि आप एक्सपर्ट हो। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वीडियो कॉल पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है कॉन्फिडेंटली, ताकि क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ये है आपको कैसे कोल्ड डीएम करना है। अब एक बोनस टिप आपके लिए है कि डिफरेंट सिनेरियो क्या हो सकते हैं क्लाइंट का भी, देयर लाइक यहाँ पे 5 सिनेरियो हैं जो आपके साथ पॉसिबली हो सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इन 5 सिनेरियो में आपको क्या करना है। तो ये 5 सिनेरियो ये हैं। फर्स्ट, आप मैसेज करते हो, क्लाइंट को रिप्लाई नहीं था, साइलेंस। ठीक है। सेकंड सिनेरियो, वो बहुत ही शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, गुड, यस, ओके, यस, ओके, गुड, ओके, ऐसे नॉर्मल शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, कोई भी अच्छे से आंसर नहीं दे रहे। सेकंड सिनेरियो ये है। थर्ड सिनेरियो ये है, आप उन्हें वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, वो आपको एसईओ के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा एसईओ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या हमारी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, हमारे वर्कर अच्छे नहीं है, ये वो। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे आपको क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को ठीक करना है। फोर्थ, वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपका काम दिखाओ, आपका काम कैसा है, या मुझे ट्रस्ट नहीं है, या मुझे बहुत से लोग मैसेज करते रहते हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत से लोगों ने मुझे पास्ट में स्कैम किया है, ऐसी सर्विसेज बेच के मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो फोर्थ है ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन जो उनके पास होते हैं। और फिफ्थ, डिस्क्रिप्टिव आंसर, जो कि बेस्ट क्लाइंट होते हैं, आप उनसे एग्जैक्टली जो पूछते हैं उसका वो एग्जैक्टली आंसर देते हैं, और बड़ा अच्छे से आंसर देते हैं। यहाँ पे वो अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करते हैं, और इससे क्या होता है, ये आपके बेस्ट क्लाइंट होते हैं और ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े इजीली। तो आपको ऐसे सिनेरियो में कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर क्लाइंट ने आपका मैसेज पढ़ लिया बट आंसर नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, आपको उनको एक जिफ भेजनी है, कोई भी फनी सा जिफ भेजना है, कि कुछ भी भेजना है जिफ, कि वो फनी सा जिफ हो और वो देख के रिप्लाई करें आपको। या फिर आप एक इमोजी भेज सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली इमोजी। या फिर आप उनको उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि like how many kids do you have, like how do you have a cat, do you have pet, do you have something like what are your hobbies, कुछ भी आप पर्सनल उनकी लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। या फिर आप फिर से जाके उनकी प्रोफाइल पे इंगेज कर सकते हैं, और या फिर आप उनको ये लिख के भेज सकते हैं, आई थिंक यू आर सो मच बिजी विद योर बिजनेस लॉल, ऐसा करके नॉर्मल सा एक वो भेज सकते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर अगर मैं ये भेजता हूँ तो उनका रिप्लाई जरूर आता है, या आई वॉज वेरी बिजी, सॉरी फॉर डिले, या सो दिस इज़ व्हाट, लाइक जो भी उनका आंसर होता है, आई वॉज बिजी, सॉरी फॉर द डिले, ऐसा करके वो लिखते हैं। तो आपको लिख के भेजना है, हे आई सी यू आर वेरी बिजी, आई होप यू आर बिजी इन अ गुड वे मैन, ऐसा कुछ, थैंक्स करके ऐसा कुछ लिखना है आपको। ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है, लंबे लंबे आपको आंसर्स नहीं भेजने, और लॉन्ग वॉइस मैसेज नहीं भेजना है। आराम से इसको चिल कामली हैंडल करना है साइलेंस को। तो सेकंड है ब्रीफ और अनडिस्क्रिप्टिव आंसर। अगर वो शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर देते हैं तो उससे कैसे हैंडल करना है। तो जब जो प्रोस्पेक्ट होता है वो शॉर्ट और अनडिस्क्रिप्ट होता है, तो उसको कॉल की लिंक नहीं भेजते, बल्कि उसको कुछ ऐसा भेजते हैं, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जैसे हे आई अप्रिशिएट योर ओपननेस माइकल, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सेड, आई थिंक दिस फ्री ट्रेनिंग और दिस इज व्हाट आई फाउंड ऑन योर वेबसाइट, और दिस थिंग आई सॉ ऑन योर सोशल मीडिया कैन बी इम्प्रूव्ड। या कुछ भी आप उनके प्रोफाइल पे या सोशल मीडिया पे आपने कुछ देखा और आप उसे वहीं पे आप कुछ वैल्यू देके आप उनको कुछ छोटा सा सॉल्यूशन देते हो,
तो उसे पढ़ के या उसे देख के वो खुश होते हैं कि हाँ, इस बंदे ने वाकई में मेहनत करी और मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है जो मेरे लिए, जो शायद मैं मिस कर रहा था। ये एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। उसके बाद आपको लिखना है, आर यू ओपन टू मी फॉलोइंग अप नेक्स्ट वीक टू सी हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विथ यू, कि क्या मैं आपको अगली वीक फिर मैसेज करूं, आप ये इंप्लीमेंट कर लोगे उसके बाद, ऐसा कुछ आपको मैसेज करना। अगर वो छोटे छोटे आंसर देते हैं, आपको वैल्यू देनी है और फॉलो अप करना है, फिर से मैसेज भेजना है आपको कुछ टाइम बाद। अब इम्प्रॉपर एक्सपेक्टेशन, अगर वो कुछ और बात कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें बोल रहे हैं या जो आप पूछना चाहते हो उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, बदले में कुछ और बोल रहे हैं, तो आप उनसे कैसे बात करोगे? हे माइकल ग्रेट क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना, हे माइकल ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट ऑप्शन आई हैव बेस्ड ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट योर गोल्स आर, कैन यू स्टार्ट बाय लेटिंग मी नो व्हाट मेड यू वांट टू रीच आउट टू मी इन द फर्स्ट प्लेस, या व्हाट आर योर गोल्स विद योर बिजनेस, या हाउ इज योर वेबसाइट परफॉर्मिंग राइट नाउ, या व्हाट आर योर गोल्स विद योर सोशल मीडिया, ऐसा कुछ पूछना है। और अगर वो डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं, अच्छे से आंसर देते हैं आपके क्वेश्चंस के, तो दे आर बीइंग ऑनेस्ट, ओपन एंड डिटेल्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम या चैलेंजेस, यू कैन ट्रांजिशन देम टू सेल्स कॉल, और आपको सिर्फ लिख के भेजना है। इट माइट मेक मोर सेंस टू हॉप ऑन अ 30-45 मिनट strategy call to be honest and direct if it sounds like a good fit and I know I can help you. I will offer you my services on call and we can discuss about it on a call. ऐसा करके आपको लिखना है। ओनली इफ इट मेक सेंस आर यू ओपन फॉर दैट, आपको ये लिखना है। वो बोलेंगे यस आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू ऑन अ कॉल, आपको देन अपनी लिंक भेजनी है, कॉल बुकिंग लिंक, और उसके बाद आपको डबल कंफर्म करना है कि हे डिड यू बुक द कॉल, या इज इट गुड टाइम टू इफ़ यू बुक ऑन मंडे, वट एवर जो भी है, डबल कंफर्म करना है ताकि वो कॉल बुक करे। कई बार ऐसा होता है कि वो आप लिंक भेज देते हो बट वो कॉल बुक नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको कोल्ड डीएम किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका है और क्यों आज तक आपके कोल्ड डीएम के रिप्लाई नहीं आ रहे थे। आई होप इस दिस ये मेथड आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा, और अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो 10 में से एटलीस्ट 5 लोग आपके कोल्ड डीएम का रिप्लाई करेंगे और मे बी कुछ आपकी बुकिंग भी हो जाए। महीने के एटलीस्ट 5 क्लाइंट आप बुक कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। अगर आपको सेल्स के ऊपर वीडियो चाहिए कि क्लाइंट के साथ आपको कैसे बात करनी है, कैसे कन्वर्ट करना है अपने रेट पे, क्लाइंट के रेट पे नहीं, आपने $1000 बोला, क्लाइंट ने 500 बोला, अपने $1000 वाले रेट पे कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में #सेल्स लिख के मुझे बताएं और मैं जल्द उसके ऊपर वीडियो डालूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रीलांस दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, अगली यूज़फुल वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय।